गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। ओके, तो आज है 16 सितंबर, ट्यूसडे का डे है और हमारी जो स्पेशल क्लास है उसका आज सेकेंड डे है। ठीक है, सेकेंड डे है। आई होप सबने एसबीआई क्लर्क का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लिया होगा। ओके, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने अपने एग्जाम की डेट हमें बता देना। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड क्लास है। तो आज का जो क्लास हमारा होने वाला है वो मिसलिनियस बेस्ड क्वेश्चन का सेट है। ठीक है, तो हर एक चैप्टर से आप लोगों को सेट कराया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लर्क लेवल का जो पेपर है उसी लेवल का आप लोगों को कराया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो है आप लोगों के वो कौन से हैं? कोडिंग एंड डिकोडिंग के। उसके बाद 6 to 10 जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के इनइक्वालिटी के। ठीक है, तो जैसे कि कल हमने जो करवाया था वो पूरा एक सेट था पेपर का। ओके, उसी तरह से आज हमारा एक मिसलिनियस क्वेश्चन जिसमें पजल नहीं है, राइट, उसमें पजल नहीं मिले हैं आपको। ओके, कल जो हमारी क्लास रहेगी फिर से एक मॉक की रहेगी। ओके, वो मॉक ये भी हो सकता है वो मॉक हम या किसी मॉक टेस्ट में से आप लोगों को करवाए या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप लोगों की अवेलेबिलिटी और जो बेस्ट आप लोगों के लिए कंटेंट रहेगा वो हम आपको करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी कोडिंग डिकोडिंग में क्या है आप लोगों को पता है, बेसिक ऑलरेडी हमने करवाया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इन अ सर्टेन कोड, तो जो कोडिंग डिकोडिंग का जो आप लोगों का रहता है फ्रेंड्स, उसमें आप लोगों को क्या करना होता है? फर्स्ट आप लोगों को लाइन करने होते हैं। ये एक एक मिनट के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 जो दिया है, 1 2 3 4 जो दिया है उसको उसी में लिखना है, जो नया है वो उसको अलग लिखना है। ठीक है, 1 2 3 4। ओके, न्यू बैंकिंग सिस्टम, न्यू बैंकिंग सिस्टम, न्यू बैंकिंग सिस्टम इज कोडेड एज SSTPNA। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया। ऑफिसर इन यूनिफॉर्म, ऑफिसर है, ऑफिसर इन यूनिफॉर्म इज कोडेड एज और मूव एट, और मूव एट। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो जो नया दिया है उसको हम नई जगह लिखेंगे, जो पुराना है वो पुराना। अब क्या है? न्यू, तो न्यू ऑलरेडी हमारे पास है तो यहाँ पे हम करेंगे न्यू बैंक। बैंक कहीं था? नहीं था, तो ये क्या था? बैंकिंग था। ये क्या था? बैंकिंग था। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे भी बैंक है, यहाँ पे भी बैंक है। न्यू बैंकिंग सिस्टम, ओके, ठीक है, वो बैंकिंग है। और यहाँ क्या बोला? न्यू बैंक, तो आप लोगों का बैंक यहाँ पे आ जाएगा। ऑफिसर, ऑफिसर ऑलरेडी था हमारे पास, यहाँ पे ऑफिसर है तो ये उसकी जगह इस कोडेड एस। और यहाँ पे था बीके, बीके है नहीं है? बीके, उसके बाद एन ए, एन ए है। ठीक है, ये हो गया सिस्टम इन बैंक। सिस्टम था, ये था सिस्टम इन बैंक इज कोडेड एज बीके, बीके एट एट एस एस। ठीक है, अब देखो ये कोडिंग डिकोडिंग का है हमारा, राइट। इसमें आप लोगों को निकालने हैं कोड्स। ठीक है, तो ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, तो बैंकिंग का कोड क्या होगा आप लोगों का? टीपी, ये हो गया। उसके बाद जो आप लोगों को कॉमन दिखे उसमें कॉमन ही रहना है। ये न्यू है तो एक छोड़ के एक है, न्यू है एक छोड़ के एक है, तो न्यू का कोड क्या हो जाएगा आप लोगों का? एन ए। ये इसका आ गया एस एस, एस एस दो छोड़ा है, एस एस दो छोड़ा है, तो क्या है हमारा? सिस्टम, सिस्टम का कोड है एस एस। ठीक है, सेम एज इट इज। ये ऑफिसर, ऑफिसर का कोड क्या है? और ऑफिसर का कोड हो जाएगा, और हम इसको यहाँ लिख देंगे, ऑफिसर का कोड हो जाएगा। और ये हो गया हमारा। फिर एक छोड़ना है यहाँ पे, यहाँ पे एक छोड़ना है, तो ये किसका है? इन का कोड हो जाएगा एट
इनका कोड हो जाएगा एट, ये यूनिफॉर्म का कोड हो जाएगा एमवी, यूनिफॉर्म का कोड हो जाएगा एमवी, ठीक है। उसके बाद बैंक का कोड वीके, बैंक का कोड वीके, राइट। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। आप लोगों को समझा इसलिए टाइम लगा, बाकी ये 1 से 2 मिनट में आप लोगों के इसमें 5 मार्क्स पक्के आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस जरूर, ये जो क्वेश्चन है इसका जो पैटर्न है ये आप लोगों को सीखना है। मैंने मेरे टाइम पे अंकुश लांबा सर से सीखा था, रीजनिंग के गुरु, रीजनिंग के मास्टर गुरु है वो, ठीक है। मैंने उनसे सीखा था, इसलिए आज हम आपको यही जो उनसे सीखा है वही चीज मैंने आपको सिखाया, ठीक है। ये 5 मार्क्स का है, आपके 5 मार्क्स पक्के बनते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे, इनइक्वालिटी के। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं इनइक्वालिटी में, ठीक है। इनइक्वालिटी में क्या है, देखो सी जा रहा है ए की तरफ, सी जा रहा है बी की तरफ, यहां से तो जा नहीं पाएगा, यहां से भी जा नहीं पाएगा। सी जा रहा है बी की तरफ, डी जा रहा है ए की तरफ, ये कंडीशन आपकी हो गई करेक्ट, राइट। अब ए जा रहा है सी की तरफ, ए तो जा ही नहीं पाएगा, ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो गई। भूल से भी आप लोग कभी भी ये मत समझना कि दोनों लेटर आए हैं, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, दोनों लेटर आए हैं तो ऑफ आप लोग ये समझ के रखोगे कि सेम लेटर है तो इधर और कंडीशन नहीं, इधर और कंडीशन में आपकी दोनों कंडीशन भी रॉन्ग होनी चाहिए, बट आपकी ये कंडीशन मिल रही है, सी जा रहा है यहाँ की, यहाँ जा रहा है, फिर उसके बाद ये कंडीशन आपकी बन रही है, तो ध्यान रखना ये जब आप क्वेश्चन करो, ठीक है। अब जाना है पी को, क्यू की तरफ, पी जा रहा है एल की तरफ, फिर एल के बाद तो कुछ है नहीं, तो ये कंडीशन नहीं। क्यू जा रहा है एम की तरफ, क्यू भी कल जा नहीं पाएगा, ये एल जा रहा है नहीं, तो इसमें नीदर और कंडीशन, ठीक है। सेकेंड 8 क्वेश्चन, वी जा रहा है एस की तरफ, वी जा रहा है यू की तरफ, यू जा रहा है टी की तरफ, टी तो कल जा ही नहीं पाएगा, तो ये होगा वी जा रहा है टी की तरफ, वी जा रहा है टी की तरफ, ये हो जाएगा कंडीशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 कंक्लूजन नंबर 2 इज फॉलो, ओके। सेकेंड एम जा रहा है क्यू की तरफ, एम जा रहा है क्यू की तरफ, एम कहीं जा ही नहीं पाएगा, ये नहीं है, एम जा रहा है क्यू की तरफ, कहीं जाएंगे, ये आप लोगों का इधर और कंडीशन होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 इज योर इधर और कंडीशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 इज इधर और कंडीशन, यू कैन चेक इट आउट। देखो एम को जाना है क्यू की तरफ, एम कहीं निकल ही नहीं सकता, इसलिए उसको कैंसिल करेंगे। सेकेंड एम जा रहा है क्यू की तरफ, नहीं, दोनों का इधर और के कंडीशन को याद करो, क्या क्या था इधर और कंडीशन, दो लेटर सेम होने चाहिए, लेटर सेम है, उसके बाद कंडीशन रॉन्ग होनी चाहिए, सेम रॉन्ग है, डायगोनल अपोजिट है, जाने दो, ठीक है। तो ये आप लोगों का इधर और होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 वाई जा रहा है यू की तरफ, क्वेश्चन ढक गया है इसकी वजह से जो हमने किया है, ओके। तो हम इसको फिर से लिख देंगे, ये जो क्वेश्चन था उसको हम फिर से लिख देंगे, क्या था क्वेश्चन नंबर 10, यू ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। यू जा रहा है वी की तरफ, यू जा रहा है वी की तरफ, यू जा रहा है वी की, वाई जा रहा है वी की तरफ, वाई जा रहा है एक्स की तरफ, एक्स जा रहा है इसकी तरफ, ओके। कंडीशन राइट है ये, वाई जा रहा है वी की तरफ ना, तो ये यहाँ से जा रहा है, क्वेश्चन ऐसा है, तो देखो ये इधर से जा रहा है, तो ये आपकी कंडीशन राइट है। डब्ल्यू जा रहा है यू की तरफ, डब्ल्यू जा रहा है यू की तरफ, ये भी राइट है, बोथ कंडीशन आर राइट, ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। 10 मिनट में 10 क्वेश्चन हमने कर दिए, ये आपको समझा रहे हैं इसलिए 10 मिनट्स लगे, ओके। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मिसलेनियस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फटाफट इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी इसमें क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी,
ओके, पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। अगर पीडीएफ नहीं भी मिलती है फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते, क्वेश्चन को देखो, बनाना चालू करो, डाउट है वीडियो चालू करो, देखो कहाँ मिस्टेक है कहाँ मिस्टेक नहीं। ठीक है, चलिए आप दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये दूसरे क्वेश्चन से टोटल इसमें 15 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों को देखने मिले 2 ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, उसके बाद 2 आप लोगों को देखने मिले डायरेक्शन के और एक अल्फा सीरीज के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे अभी 11th क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसलिए हर एक चीज मिक्सअप से आएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों को पेपर कैसे भी आएगा, किसी को वी कैन नॉट प्रिडिक्ट एनी पेपर, बट यस वी कैन हैव द नॉलेज के हाँ रीजनिंग में आप लोगों को कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ए इज एज ब्रदर, ए इज एज ब्रदर, ए इज एज ब्रदर। ठीक है, सी इज एज मदर, सी ए की मदर है, सी देखो सी ए की मदर है। डी इज सीज फादर, डी फादर है सी का। ई इज बी सन, और ई जो है वो बी का सन है। ए इज बी's ब्रदर, ई इज बी सन, बी का सन जो भी है वो ई है। ओके, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? ओके फाइन, ए इज एज ब्रदर, ए जो है वो ए का ब्रदर है, ये होगा बी's ब्रदर है, बी आएगा। ठीक है, ए इज बी's ब्रदर, ए इज बी का ब्रदर है, ए बी का ब्रदर है। ठीक है, उसके बाद सी इज एज मदर, तो सी इसकी मदर है। ठीक है, उसके बाद डी इज सीज फादर, डी सी का फादर है। ओके, उसके बाद ई इज बी सन, तो बी का सन कौन है? ई। ठीक है, तो हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? ये कौन होगा? इसकी मदर, तो डी का कौन लगेगा? ये इसके फादर है, तो ये इसका ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन लगेगा, राइट। ये इसका फादर है, या ये दादा, ए के दादा डी है, तो डी का डी ए ग्रैंडसन हुए इस। ठीक है, गॉट इट? आई होप पता चला होगा आप लोगों को। नहीं समझ आया फिर से समझा रहे हैं, देखो अगर नहीं समझ आया है तो फिर से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, ओके, ए इज बी's ब्रदर, बी का ब्रदर कौन है? ए। ठीक है, सी इज एज मदर, सी मदर है ए की। डी इज सी's फादर, डी फादर है सी का। ठीक है, ई इज बी's सन, ई इज बी's सन, ई बी का सन है, ई बी का सन है। ई जो है ई इज बी's, बी का सन ई है। ओके, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? तो डी ए का क्या है? ये सन है, तो ये ए कौन है? इसका बेटा है, तो ये आपका ग्रैंडसन हो गया, ये उसके दादा हो गए। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? ओके, ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम। यस, क्वेश्चन नंबर 12, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, एक्स हस्बैंड है वाई का, तो वाई गर्ल होगी। डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ एक्स, डब्ल्यू डॉटर है एक्स की। जेड इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, जेड इसका हस्बैंड है। एन इज द डॉटर ऑफ जेड, एन डॉटर है जेड की। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एन टू वाई, एन टू वाई?
पति पत्नी हुए, ओके। इनकी डॉटर कौन है, डब्ल्यू है, तो ये क्या लगी इनकी, एन उनकी ग्रैंड डॉटर लगी वाई की। गॉट इट। आई होप आंसर पता चल गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आप लोगों का, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, सुमन वॉक्स 15 टूवर्ड्स नॉर्थ। स्टार्टिंग पॉइंट करेंगे हम यहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट, सुमन सुमन वॉक्स 15 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, 15 किलोमीटर कर रही है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। सी टर्न्स राइट एंड वॉक्स अनदर 15, राइट जा रही है अनदर 15 किलोमीटर, ठीक है। एक यहाँ पे स्टॉप था, एक यहाँ पे स्टॉप था, ओके। सी टर्न्स राइट, वापस वो राइट, एंड वॉक्स अनदर 15, फिर से 15 जा रही है वो 15, ओके। तो इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो अभी कौन से डायरेक्शन पे है, ओके। तो देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, गॉट इट। वो पहले गई नॉर्थ की तरफ, फिर यहाँ, फिर ये, तो वो भी ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है वो भी, गॉट इट। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। प्लीज एक बार ड्रॉ कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से करके ड्रॉ कर लेना आप लोग, ओके। सेकेंड भी इजी है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, ओके। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, ओके। कल की जो हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो पूरा आप लोगों को एक साल का जो पेपर होता है वो करवाया, ठीक है। आज भी जो हमने क्वेश्चंस लिए मिसलेनियस के, वो आपको अलग अलग ईयर पे जो क्वेश्चंस आए उसी के बेस पे आप लोगों को लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। यस, क्लर्क में इस तरह से आते हैं क्योंकि क्लर्क का पेपर बहुत ईजी होता है, हलवा पेपर होता है, ठीक है। उसमें आप लोगों के एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप लोगों की स्पीड बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखना है, ओके। आई होप ये कर लिया होगा। फिर 14 क्वेश्चन पे आएंगे हम। 14 पे, अ गर्ल वॉक 4 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, साउथ की तरफ जा रही है 4 किलोमीटर। सी टर्न राइट एंड वॉक, सी टर्न राइट, राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर। अगेन सी टूक लेफ्ट। देखो, जब कभी आपको इस तरह का आएगा ना, तो आप लोगों को ये बनाना है, नॉट एस ई डब्ल्यू, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ठीक है। समझ आ गया। तो अब देखो स्टार्ट करेंगे। अ गर्ल वॉक 4 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, साउथ की तरफ जा रही है 4 किलोमीटर। शी टर्न राइट, साउथ की तरफ जा रही है 4 किलोमीटर, ठीक है। वो ले रही है राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अगेन शी टुक लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर। अब फिर वो लेफ्ट ले रही है, अब इस साइड पे जा रही है, तो उसका लेफ्ट यहाँ पे होगा, और वो चल रही है 6 किलोमीटर। सो इन विच डायरेक्शन सी इज फ्रॉम स्टार्टिंग, उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, साउथ की तरफ जा रही थी, ठीक है। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है।
बना लीजिए क्वेश्चन को आप लोग। क्वेश्चन समझ आ रहा है ना फ्रेंड्स? कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट लगे तो प्लीज कमेंट तुरंत करना फ्रेंड्स, ठीक है ना? ओके, डन है? ओके, चलिए अब हम करेंगे 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन में क्या बोला है? हाउ मेनी नंबर्स इन द सीरीज आर प्रेसिडेड? कितने नंबर है जो पहले, प्रेसिडेड मतलब पहले, एज वेल एज फॉलोड बाय अल्फाबेट, जो नंबर अल्फाबेट पे है। तो हमें नंबर ही देखना है, नंबर 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 नंबर। अल्फाबेट एक दिख गया हमको? नहीं नहीं नहीं। फिर से देख लेंगे, नंबर अल्फाबेट पे, नंबर और अल्फाबेट नहीं है, नंबर और अल्फाबेट नहीं है, नंबर ओनली वन, जो कि हमारा ये बना, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को फटाफट फटाफट आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है? 15 क्वेश्चन हो गए हमारे। ओके, इसमें आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है? आई होप क्वेश्चन सारे अच्छे लगे होंगे आप लोगों को, ठीक है? कोडिंग डिकोडिंग का आ गया, कौन से क्वेश्चन आ गए बता देते हैं। देखो, टॉपिक्स इसमें हमने जो अभी कवर किए, आप लोगों को लगता है दूसरे क्वेश्चंस, देखो, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, उसके बाद ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, उसके बाद अल्फा सीरीज, ठीक है? ये जो मेन टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए अभी वाले सेशन में हमने। ओके, और कोई क्वेश्चन रह जाता है देख लेते हैं। ये 2 क्वेश्चंस करवा दिए। ओके, मिसलेनियस का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे। ध्यान से क्वेश्चन को आप लोगों को रीड करना है, उसके बाद चीजों को करना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मिसलेनियस है तो बहुत इजी है तो आप लोग कुछ भी टिक कर लो, नो। क्वेश्चन को ठीक से समझना है, उसको बनाना है, उसके बाद करना है, ठीक है? उसके पहले आप कुछ भी टिक करके मत आना, नहीं तो आपके जो सही आंसर्स होंगे वो भी आप लोगों के मार्क्स ले जाएंगे, ठीक है? तो याद रखिए ये सारे पॉइंट्स को आप लोग, जब भी हम क्लास करते हैं ना तो बीच बीच में कुछ आप लोगों को पॉइंट्स बताते हैं जो आप लोगों को वेरी हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है? क्या और क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों को इसमें अभी? अगर करने हैं तो प्लीज बता दीजिए, ठीक है? 15 क्वेश्चन है आज के सेट में, 15 क्वेश्चन का हमने सेट किया टोटल, ऑलरेडी सारे इसमें इंक्लूडिंग हो गए। यस, सिलॉक्स का रहता है, चलो सिलॉक्स का एक क्वेश्चन करवा देते हैं आप लोगों को, सिलॉक्स और ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है? ओके, इसमें इसी वीडियो में सिलॉक्स और आपको ऑर्डर रैंकिंग का आ जाता है, तो पूरा हमारा जो मिसलिनियस है वो पूरा कवर हो जाता है, ठीक है? तो चलिए इस क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम टोटल 20 क्वेश्चंस लाए हैं। ओके, तो 3 आप लोगों के सिलॉक्स के क्वेश्चन है, एक ऑर्डर रैंकिंग, 2 ऑर्डर रैंकिंग के, ठीक है? तो ऑलमोस्ट मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के कवर हो जाएंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ओके, स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन से। क्या कह रहे हैं? सम पेन्स आर क्लिप्स, सॉरी, सम पेन आर क्लिप्स, कुछ पेन क्लिप्स है, ठीक है? सम क्लिप्स आर पिन, सम क्लिप्स आर पिन। ओके, ये हमारा स्टेटमेंट है, इसको हमें ड्रॉ करना होता है, ठीक है? ये कंक्लूजन है। सम पिन्स आर पेन, क्या कुछ पिन्स, क्या कुछ पिन्स पेन है क्या? नहीं है, क्योंकि कुछ पिन्स सी है, तो ये आपकी नहीं फॉलो होगी। ओके, अब नो पेन, नो पिन इज अ पेन, नो पिन इज अ पेन, नो का तो कुछ है ही नहीं, तो ये भी फॉलो नहीं होगा, ठीक है?
तो इसमें आएगा आप लोगों का नीदर, इधर नहीं, नीदर आएगा। राइट, समझ आ गया फ्रेंड्स? ये आप लोगों का सिनॉप्स का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। ऑल डोर्स आर विंडो, सारा डोर विंडो है। सम विंडोज आर क्लिप्स, कुछ विंडो क्लिप। गॉट इट? ओके, अब क्या पूछा है? हाँ, इफ सम क्लिप्स, अगर कुछ क्लिप्स आर डोर, वो डोर है, ओके, देन दे आर ऑल्सो विंडो, तो वो विंडो भी है, राइट है, ठीक है ना। कुछ क्लिप्स जब डोर है तो वो विंडो भी होगा, ऑफ कोर्स विंडो भी होगा, ओके। सो ऑल क्लिप्स विच आर नॉट विंडो, तो जो सारे क्लिप्स जो विंडो नहीं है, ये सारे क्लिप्स जो विंडो नहीं है, आर ऑल्सो नॉट डोर, वो डोर भी नहीं है, राइट है, बोथ फॉलो। गॉट इट? दोनों फॉलो कर रहे हैं। आई होप समझ आया होगा आप लोगों को कंडीशन और कंक्लूजन, ठीक है। बात करेंगे 18 पे। ऑल बुक्स आर पेन, सारा बुक पेन है। नो बुक इज कॉपी, नो बुक इज कॉपी, ठीक है। नो बुक इज कॉपी। सिलॉक्स को आपको वेन डायग्राम ही यूज करना है फ्रेंड्स, ठीक है। अब क्या कहा है? नो पेन इज अ कॉपी, ये तो बुक की बात है ना। नो पेन इज अ कॉपी, ये तो सिर्फ बुक की बात है, तो ये तो गलत ही होगा। आपको पेन का कुछ कहा ही नहीं है, तो ये आपका गलत होगा, ठीक है। एटलीस्ट सम बुक इज अ कॉपी, क्या कुछ बुक कॉपी है क्या? नहीं है। जब पूरा बुक कॉपी नहीं है तो कुछ की बात ही नहीं हो सकती, तो नीदर वन फॉलो नीदर टू फॉलो। गॉट इट? मिल गया आप लोगों का आंसर? बना लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद 19 क्वेश्चन पे चलेंगे हम, ठीक है। 19 क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, 19 पे आ गए। अनुज इज रैंक 9 फ्रॉम टॉप, टॉप से वो 9th पे है अनुज, अनुज, एंड 38 फ्रॉम द बॉटम, और 38 बॉटम से है, ओके, फ्रॉम बॉटम। इन हिज क्लास व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास, ठीक है। तो देखो, ये आप लोगों का 38 है, 38 ये 9th पे, -8 +8 कर दीजिए, 9th पे है ना, रैंक उसका 9th आया है, तो इसको 8 प्लस कर देंगे, 6, 46, टोटल 46 स्ट्रेंथ उसके है पूरे क्लास में। 1 क्यों माइनस किया? क्योंकि वो टॉप से है, इसलिए हमने 1 माइनस किया, ओके। तो इसको हम एक कैंसिल करेंगे और यहाँ पे 8 कर देंगे, राइट। गॉट इट? बना लीजिए। कोई डाउट हो तो जरूर पूछना फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। 4 फ्रेंड्स हैविंग डिफरेंट हाइट, ए इज शॉर्टर देन ओनली सी, ए सिर्फ सी से शॉर्टर है, बी इज सेकेंड शॉर्टेस्ट पर्सन, बी सेकेंड शॉर्टेस्ट पर्सन है, सो हु इज द थर्ड वन? बी इज द शॉर्टेस्ट, ओके। तो 4 लोग हैं, तो बी शॉर्टेस्ट है, तो सो हु इज द थर्ड वन? तो ए बी सी एंड डी, ऑर्डर एंड रैंकिंग क्वेश्चन कंप्लीटेड, सेशन कंप्लीटेड, ठीक है। सेशन को कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स अभी, ओके। मिसलिनियस पे आप लोगों को हर एक टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए,
क्लर्क बेस्ड क्वेश्चंस करवाए फ्रेंड्स। ओके, आपको पेपर इसी तरह के, इसी पैटर्न के देखने को मिलेंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस नहीं कहा है, याद रखना। मार्क माय वर्ड्स एंड लिसन टू द वर्ड्स प्रॉपरली, ठीक है। फिर कल को आप लोग कहोगे कि ये क्वेश्चंस नहीं आए थे। मैंने आप लोगों को ऐसा कहा कि पेपर इज अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। वो किसी को नहीं पता कि पेपर कैसा आएगा, ओके। बट यस, हमने उतने लेवल की पढ़ाई कर ली है क्योंकि हमारे फाउंडेशन हमने कंप्लीट कर दिए। ओके, फर्स्ट वो हमारा कंप्लीट हुआ, उसके बाद प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन सेट लगा दिया हमने। उसके बाद आज हमारा मिसलिनियस क्वेश्चन है, तो मिसलिनियस में हमने सारे प्रकार के क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है। शाम 6 बजे जो आप लोगों को पजल की सीरीज मिलेगी वो तो अलग ही है, ठीक है। तो इसमें जैसे टाइप के क्वेश्चंस करवाइए, उसी टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने मिलेंगे। हो सकता है कुछ शिफ्ट में सिलॉक्स ना आए, कुछ शिफ्ट में इनइक्वलिटी ना आए, जरूरी नहीं कि हर एक शिफ्ट में सेम सेम आए, डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई होप सेशन में आप लोगों को काफी मजा आया होगा, क्वेश्चन करने में काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है। और सेशन को ऐसे ही लाइक करते रहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना आप लोगों के पेपर्स कब कब है, ओके। और सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जो आप लोगों को आवाज में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि बताया हुआ है गला थोड़ा खराब हो रखा है, इसलिए दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, ओके। वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, ओके। बट यस, क्लास आप लोगों की एक भी हम मिस नहीं करेंगे, ठीक है। गॉट इट फ्रेंड्स, ओके। तो टोटल 20 क्वेश्चंस करवा दिए हमने, ठीक है, जिसमें आप लोगों के मिसलेनियस पूरे कवर हो गए, ओके। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना, कमेंट में नहीं बता सकते तो मेल कर दीजिए, मेल आईडी आप लोगों को अबाउट सेशन में जाके मिल जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो माइंड में, मत रखिए माइंड में कोई भी क्वेश्चंस, सारा क्वेश्चंस निकाल दीजिए अपने माइंड से। जो भी प्रॉब्लम है बोलिए, वी विल गिव यू रिजोल्यूशन, वी विल गिव यू रिवर्ट विद इन 24 आवर्स, ओके। हम हमारी साइड से जितना बन सकता है उतना हम आप लोगों के लिए करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग भी हमें सपोर्ट करिए, सेशन को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए और कमेंट करिए, जितना हो सके उतने कमेंट करिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।